नाजी इंडस्ट्री में मौजूद बेशुमार अदाकार ऐसे हैं जो कि एक बड़ा नाम कंसिडर किए जाते हैं। इनको अदाकारी करते हुए देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि असल जिंदगी में ये किन बीमारियों से दुचार हैं। स्क्रीन पर जैसे ये काम करते हुए नजर आते हैं, इनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे इनसे ज्यादा फिट और एक्टिव कोई है ही नहीं, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। इंडस्ट्री में मौजूद बेशुमार अदाकार ऐसे हैं जो कि जानलेवा और खतरनाक बीमारियों से दुचार है। जी तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं अदाकारों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, उष्णा शाह। यूँ तो उष्णा शाह पाकिस्तानी एक कामयाब तीन एक्ट्रेस और मॉडल है, लेकिन इसके अलावा ये एनिमल राइट्स पर एक्टिविटीज करती हुई भी नजर आती हैं। उष्णा शाह पाकिस्तानी एक कामयाब तीन ब्रिटिश एक्ट्रेस है। इन्होंने कनाडा में आंख खोली और वहाँ पर ही इनकी तालीम परवान चढ़ी, लेकिन फिर ये काम की गर्ज से पाकिस्तान आ गई। इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में होता है जिनकी पूरी की पूरी फैमिली ही इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। इनकी वालदा भी माजी की कामयाब तीन अदाकारा इस्मत ताहरा है। उष्णा शाह न सिर्फ ड्रामा बल्कि कमर्शियल्स में भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती है। एक साथ कई ज्यादा काम करने वाली ये अदाकारा हकीकत जिंदगी में एक जानलेवा मर्ज से दुचार है। कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक पोस्ट शेयर की और अपने फैंस को दुआ के लिए कहा। उस पोस्ट में इन्होंने वाज़िह तौर पर अपने फैंस को ये बताया कि इनमें फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी डायग्नोस हुई है, जिसको लेके ये काफी परेशान है। इस बीमारी में होता कुछ यूँ है कि इंसान को दूसरे इंसानों के चेहरे भूलना शुरू हो जाते हैं, जिनसे वो सुबह के टाइम मिला होता है। उनको वो शाम में अगर देखे तो उसको बिल्कुल ये भूल जाता है कि सुबह भी उसने इस इंसान के साथ मुलाकात की थी। उष्णा शाह का कहना है कि ये मेरे साथ कई सालों से होता था कि मैं जिन लोगों को पहले मिलती थी मुझे दोबारा उनके चेहरे याद नहीं रहते थे, और काफी ज्यादा गौर फिक्र करने के बाद मुझे याद आता था कि हाँ, मैंने इनसे पहले भी मुलाकात की हुई थी, लेकिन मैंने कभी भी इस बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब आकर ये हद से ज्यादा होने लगा है, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा डर भी लगने लगा है। लेकिन इनके घर वालों ने इनको हिम्मत न हारने दी। इस वक्त ये अपना इलाज करवाने के साथ साथ इंडस्ट्री में काम करते हुए भी नजर आती है। इन्होंने अपनी इस बीमारी की वजह से अपने काम पर जरा भी असर न पड़ने दिया, बल्कि ये काम और इलाज दोनों ही एक साथ लेकर चल रही हैं। इनकी ये बीमारी इन पर काफी ज्यादा असरात छोड़ती है। इतने ज्यादा ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी अभी तक ये मुकम्मल तौर पर इस बीमारी से जान न छुड़ा सकी। नंबर 2, इमाद अरफानी। अदाकार इमाद अरफानी जो कि ड्रामों में एज अ सपोर्टर और लीड दोनों ही किरदार करते हुए नजर आते हैं। यूँ तो ये इंडस्ट्री में आज से नहीं बल्कि काफी सालों से राज कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा पहचान में अब आने लगे। इन्होंने इंडस्ट्री से एक लंबा गैप लिया था, और जब ये दोबारा इंडस्ट्री में आए तो इनसे वजह पूछी गई तो इन्होंने अपनी बीमारी बताई। इनका कहना है कि मैं स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, और पैनिक अटैक के साथ मैं अपने करियर को कंटिन्यू नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इंडस्ट्री से गैप लिया। और पहले मैंने अपनी इस बीमारी से जान छुड़ाई और फिर ये दोबारा इंडस्ट्री की तरफ आए, लेकिन ये अब भी मेडिसिन का यूज करते हैं। नंबर 3, अदाकारा माया अली। टिफा एंड ट्रबल जैसी फिल्मों से शोहरत पाने वाली अदाकारा माया अली को कौन नहीं जानता। इनकी शोहरत की चर्चा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी है। इनके चाहने वालों की तादाद जितनी ज्यादा पाकिस्तान में है उतनी ही बॉर्डर पार भी है। अदाकारा माया अली जिस तरह अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स और ड्रामों में एक्टिव नजर आती है, इनको देखकर ऐसे लगता है कि बीमारी इनके पास से भी नहीं गुजरी, लेकिन ये बात बिल्कुल भी हकीकत के करीब नहीं। आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि माया अली ने अपनी बीमारी से 1-2 साल नहीं बल्कि मुसलसल 11 साल लड़ाई की। अपनी जिंदगी के ये 11 साल एक खतरनाक बीमारी से दुचार रही, यहाँ तक कि इनसे खुद भी उठकर चला नहीं जाता था। एक पॉडकास्टिंग के दौरान इन्होंने अपने उन 11 सालों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दुखी होते हुए बयान किया। इन्होंने जिस दर्द बड़े अंदाज में अपने उन 11 सालों का जिक्र किया था, इनके हेटर्स के दिल भी मोम हो गए। माया अली का कहना है कि न सिर्फ उन 11 सालों में इन्होंने सुबह शाम मेडिसिन खाई, बल्कि आज भी इनकी सुबह का आगाज मेडिसिन खाने से होता है। हालांकि इनकी एक्टिविटीज देखी जाए तो इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल सा हो जाता है कि ये भी एक जानलेवा बीमारी से दुचार हैं, जो कि सारी उम्र से इनके साथ चल रही है। नंबर 4, सीनियर अदाकार फरदौस जमाल। अदाकार फरदौस जमाल को आप सबने बेशुमार ड्रामों में एज अ सीनियर एक्टर की हैसियत से किरदार करते हुए देखा होगा। ये ड्रामों में अक्सर वालिद का किरदार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अदाकार फरदौस जमाल भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से दुचार रहे हैं। जब कैंसर का मर्ज डायग्नोस हुआ तो इन्होंने एक पोस्ट लगाई। उस पोस्ट में वाज़ेह तौर पर इन्होंने अपने फैंस को ये बताया कि ये कैंसर जैसे मर्ज से दुचार है और इसके इलाज के लिए शौकत खानम जा रहे हैं और आप सबसे दवा की अपील करते हैं। इन्होंने इस बीमारी पर जल्द ही काबू पा लिया, लेकिन अब भी ये मेडिसिन का सहारा लेते हैं, मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं। नंबर 5, अदाकारा हरीम फारूक।
अदाकारा हरीम फरूक के बारे में बेशुमार लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये इंडस्ट्री में आएगी नई अदाकारा है, जबकि इस बात का हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं, बल्कि ये आज से नहीं कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। पहले ये बिहाइंड द कैमरा काम किया करती थी और अब ये स्क्रीन पर अदाकारी की जोर दिखाती हुई नजर आती है। ये बड़े बड़े अदाकारों को डील कर चुकी है, यहाँ तक कि हानिया आमिर ने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इन्होंने इनको भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। लेकिन अब अगर हानिया आमिर की शोहरत को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे हरीम फरूक ने उनको सपोर्ट नहीं बल्कि हानिया आमिर ने हरीम फरूक को सपोर्ट किया है। ये अदाकारा भी सोराइसिस की बीमारी से दोचार है और इसके बारे में इन्होंने एक इंटरव्यू में खुलकर बात भी की थी, जिसकी मेडिसिन ये अभी तक यूज कर रही हैं। सोराइसिस एक स्किन डिजीज है जिसकी बना पर ये ज्यादा देर तक मेकअप नहीं कर सकती और शायद इसीलिए ये पहले बिहाइंड द कैमरा काम किया करती थी, लेकिन अब बाकी ये काफी हद तक इस बीमारी पर काबू पा चुकी हैं और कैमरे के सामने काम करती हैं। नंबर 6, अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास जैसे ड्रामों में कॉमेडियन सीन करते हुए नजर आती हैं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि ये पैनिक अटैक्स जैसी बीमारियों से दुचार रही हैं। अहदे वफा ड्रामे से इन्होंने काफी ज्यादा शोहरत समेटी और उसके बाद ये एक से बढ़कर एक ड्रामे में काम करती हुई नजर आई। ये अक्सर कॉमेडियन ड्रामों में काम करती हुई दिखाई देती है। इनके सीन्स देखकर लोग खुद को काफी ज्यादा इंटरटेन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरों को इंटरटेन करने वाली ये अदाकारा हकीकत जिंदगी में डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक जैसी बीमारियों से दुचार है। इनका कहना है कि ये चीजें इन पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि इनको खुद को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। इनका कहना है कि मैं डर के मारे ये बीमारी किसी को बताती नहीं थी कि लोग मुझे पागल न कहना शुरू कर दें, लेकिन फिर एक दफा इन पर यह बीमारी इस कदर हावी हुई कि इनकी जा लाइन टाइट हो गई और फिर इनके मुंह में सिल्वर के स्पून डालकर इनकी जा लाइन को अनटाइट किया जाता था। यानी इस हद तक ये डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाती थी कि इनके जिस्म के पार्ट्स अकड़ना शुरू हो जाते थे। फिर इन्होंने इस बीमारी का इलाज करवाया। ये काफी हद तक इस पर काबू पा चुकी है, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं, बल्कि आज भी ये मेडिसिन का सहारा लेती हैं। नंबर 7, अदाकारा माया खान। अदाकारा माया खान ड्रामों में सैड और फनी दोनों ही तरह के किरदार करती हुई नजर आती हैं। अदाकारा माया खान आज से नहीं बल्कि काफी अरसे से ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं, लेकिन ये कुछ अरसे के लिए स्क्रीन से गायब हो गई थी और जब ये दोबारा स्क्रीन पर आई तो ये काफी ज्यादा वेट गेन कर चुकी थी। आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि द मॉर्निंग शो जो कि आजकल निदा यासी होस्ट करती हैं, पहले ये होस्ट किया करती थी, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से ये स्क्रीन से डिसअपियर हो गई और जब ये दोबारा इंडस्ट्री में आई तो इनको काफी ज्यादा बातें सुनने को मिली, जिसकी वजह इनका वजन था। इनका कहना है कि हर किसी ने तो मुझे मुंह उठाकर बातें कर दी, लेकिन किसी ने भी मेरी जर्नी के बारे में नहीं पूछा कि इतने साल मैं किस चीज में मुब्तला थी। अदाकारा माया खान जो कि स्क्रीन पर काफी पुरसुकून दिखाई देती हैं, असल जिंदगी इनकी काफी मुश्किलात से भरी पड़ी है। ये थायराइड जैसी बीमारी से दुचार है। इनका कहना है कि थायराइड डिसफंक्शनिंग की वजह से इनका वजन बढ़ा है, जिस पर इन्होंने काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये इस बीमारी के आगे ज्यादा देर तक न टिक सकी और ये अपना असर दिखा ही गई। ये न सिर्फ थायराइड डिसफंक्शनिंग की बीमारी से दुचार है बल्कि इनको पैनिक अटैक भी आते हैं, लेकिन बीमारियों के बावजूद भी इन्होंने हिम्मत न हारी। ये इनके ट्रीटमेंट के साथ साथ इंडस्ट्री में काम करती हुई भी नजर आती हैं। नंबर 8, अदाकारा अस्मा अब्बास। एज ए सीनियर एक्टर की हैसियत से ड्रामों में अदाकारी के जोर दिखाने वाली अदाकारा अस्मा अब्बास को कौन नहीं जानता। ये न सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री बल्कि ये फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं। बहुत सारे लोग इनको एक काम से सीनियर एक्ट्रेस मानते हैं, जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं। ये कामयाब एक्ट्रेस होने के साथ साथ सिंगर, प्रोड्यूसर और होस्ट भी हैं। बड़े बड़े अदाकार इनको अपना गुरु मानते हैं। अपनी इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद अस्मा अब्बास आज भी अपनी तमाम एक्टिविटीज में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती है। ये भी कैंसर जैसे मर्ज से दुचार रही है। जिस वक्त इनमें कैंसर का मर्ज डायग्नोस हुआ तो ये मुकम्मल तौर पर हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन इनके घर वालों ने इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया। इनका कहना है कि न सिर्फ इनके घर वाले बल्कि इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े लोगों ने इनको बहुत ज्यादा हिम्मत दी और इतनी ज्यादा इज्जत और प्यार दिया कि मैं इन सब की शुक्रगुजार हूँ। इनकी वजह से मुझे काफी ज्यादा हिम्मत मिली और मैंने डट कर इस बीमारी का मुकाबला किया। इनका कैंसर फर्स्ट स्टेज पर था, जिस पर इन्होंने जल्द ही काबू पा लिया और दोबारा इंडस्ट्री की तरफ आ गई। कैंसर के मर्ज के दौरान ही इन्होंने एक प्रोजेक्ट साइन किया और ठीक होने के बाद इन्होंने फॉरेन डिफाइन ट्रबल जैसी फिल्म में काम कर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी अपनी शोहरत के झंडे गाड़े। नंबर 9, अदाकारा आयमा बेग। आयमा बेग न सिर्फ एक कामयाब अदाकारा और सिंगर हैं बल्कि ये बेशुमार ब्रांड्स के साथ मिलकर काम करती हुई भी नजर आती हैं। सिंगिंग करने की वजह से ये अक्सर बीमारियों का शिकार रहती हैं। कुछ अर्सा पहले इनको काफी सीरियस हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से ये काफी दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रही। पहले तो इन्होंने कोशिश की कि इस मर्ज के साथ ही अपने करियर को कंटिन्यू रख सकती हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका और फिर इन्होंने एक पोस्ट लगाई और कहा कि हार्ट अटैक की वजह से मैं अब काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं इंडस्ट्री से कुछ अर्से के लिए गैप ले रही हूँ और जब मैं मुकम्मल तौर
पर ठीक हो जाऊंगी तो दोबारा से इंडस्ट्री की तरफ आऊंगी। अलबत्ता ये अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और इनकी जितनी भी एक्टिविटी करते हुए वीडियोस वायरल होती हैं वो सब इनकी पुरानी है, अब की नहीं। नंबर 10, अदाकार आगा अली। अदाकार आगा अली के बारे में कहा जाए कि इन्होंने कामयाब होने के लिए जितने ज्यादा पॉपअप मिले थे, आज ये उतने ही ज्यादा कामयाब है, तो ये बात गलत ना होगी। जितने ज्यादा इनको चाहने वालों की तादाद है उतने ही ज्यादा इनके हेटर्स भी हैं। ये अक्सर सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं और लोग इनको ट्रोल करते रहते हैं। अदाकार आगा अली भी सोराइसिस की बीमारी से दो चार है। ये बीमारी इन पर इस कदर हावी हो जाती है कि ये कई महीनों तक खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन पर डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियां भी हावी हो जाती है। सोराइसिस स्किन की एक ऐसी बीमारी है जिस पर इंसान के जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और इनसे ही काफी गहरे जख्म बन जाते हैं और इन जख्मों की इस कदर दर्द होती है कि इंसान ठीक से न सो सकता है न बैठ सकता है और दूसरे लोगों को इसके इन्फेक्शन न हो, इसके लिए खुद को एक अलग कमरे में बंद करना पड़ता है। आगा अली आज से नहीं बल्कि कई सालों से इस बीमारी से जंग लड़ रहे हैं और आज भी ये इसकी मेडिसिन खाते हैं। नंबर 11, अदाकारा आयजा खान। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि किसी भी ड्रामे को सुपरहिट साबित करना हो तो उसके लिए आयजा खान को कास्ट कर लिया जाता है, तो ये बात गलत ना होगी। आयजा खान की शोहरत की चर्चा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बॉर्डर पार भी है। इनका करियर हमेशा से ये अरूज पर रहा। इन्होंने आते ही इंडस्ट्री में रातों रात शोहरत समेटी और एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट किया। इंडस्ट्री में मौजूद बेशुमार सुपर डुपर ड्रामे इनसे ही बिलोंग करते हैं। अदाकारा आयजा खान को स्क्रीन पर देखते हुए या फिर जिस तरह ये खुद को सोशल मीडिया पर एनालाइज करती है, ऐसे लगता है कि जैसे इनकी जिंदगी में किसी बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने ज्यादा पुरसुकून और अपनी लाइफ को सबसे अच्छी लाइफ कहने वाली ये अदाकारा पैनिक अटैक्स जैसी बीमारियों से दुचार रही हैं। माजी में इनको काफी पैनिक अटैक्स भी आते रहे, जिस पर इन्होंने खुद खुलकर तबसरा भी किया है। नंबर 12, अदाकार फहद मुस्तफा। अदाकार फहद मुस्तफा इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार है जिसकी कहानी तमाम ही अदाकारों से अलग है। यूँ अगर देखा जाए तो इन्होंने एक ऐसे घर में आंख खोली जो कि पूरी का पूरा ही इंडस्ट्री में रचा बसा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी इनको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े और बेशुमार रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन जैसे मर्ज से दुचार भी रहे। लेकिन इन्होंने इसके बावजूद भी हिम्मत न हारी और मुसलसल कोशिश करते रहे और एक के बाद एक ऑडिशन देते रहे। आज ये न सिर्फ इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब तीन अदाकार हैं बल्कि ये प्रोड्यूसर भी हैं और इनके अपने प्रोडक्शन हाउस है। जितने ज्यादा इनके चाहने वालों की तादाद है इतनी ज्यादा इनके हेटर भी हैं और शायद यही वजह है कि आए दिन सोशल मीडिया पर इनकी किसी न किसी बात को तवज्जो का मरकज बनाकर इनको ट्रोल किया जाता है। नंबर 13, अदाकारा यमुना ज़ैदी। तेरे बिन ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा यमुना ज़ैदी के चर्चे आज हर जगह है। इनके चाहने वालों की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बॉर्डर पार भी इनको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। जितनी ज्यादा शोहरत इनको तेरे बिन ड्रामे से मिली शायद ही किसी और ड्रामे से इनको मिलती। यमुना ज़ैदी के बारे में तकरीबन इंडस्ट्री में मुझे सभी लोग जानते हैं कि ये एक इंतहाई डिसेंट अदाकारा है और इनको लेकर कभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चलती। यमुना ज़ैदी बहुत ही कम इंटरव्यूज देती है और शायद यही वजह है कि इनकी लाइफ इतनी ज्यादा एक्सपोज नहीं बल्कि ये अपनी जिंदगी को ढका छुपा रखना ही पसंद करती हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया था कि लोगों को जितनी आसान हमारी जिंदगी लगती है इतनी होती नहीं, बल्कि हम भी काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। यमुना ज़ैदी भी पैनिक अटैक्स जैसी बीमारियों से दुचार रही हैं। नाज़रीन, के अलावा और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।